अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, हर किसी को ये जानने का शौक है कि हमसे पहले लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते होंगे। आज से हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे। अगर हम एंशिएंट प्लेसेस की बात करें तो मिस्र वो कदीम जगह है जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे, क्योंकि नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में गिजा का ग्रेट पिरामिड आता है, जो कि एक राज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंशिएंट इजिप्ट की। लेकिन अगर आप पिरामिड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कदीम मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी पर बहुत यकीन रखते थे। मिस्र के लोग ही ये मानते थे कि मौत के बाद एक और जिंदगी है। इसी वजह से इस दौर में मुर्दा जिस्म की ममीज बनाई जाती थी, लेकिन मम्मी सिर्फ राजाओं और बड़े बड़े जमींदारों की होती थी। इसी वजह से इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए और उन पिरामिड्स में इन राजाओं की मम्मियों को रखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन मुर्दा मम्मीज के साथ खजाना, खाने पीने का सामान, उनकी पालतू बिल्लियां और उनके नौकरों को दफनाया जाता था। उन लोगों का मानना था कि ये अगली जिंदगी सुकून से गुजार सकें। फैक्ट नंबर 2। कदीम दौर में मिस्र के राजाओं को फेरो यानी फिरौन कहा जाता था। तहकीक से पता चला है कि इजिप्ट के फेरोस मोटे होते थे, जबकि हिस्ट्री में मिस्र के फेरोस को पतला और फिट दिखाया जाता था। मम्मीज पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात सामने आई है कि फेरोस की कमर चौड़ी होती थी और इनके जिस्म पर काफी फैट होता था, क्योंकि फेरोस की खुराक में शराब, शहद, बियर, ब्रेड और ज्यादा चीनी वाली अशिया शामिल होती थी और ज्यादातर फेरोस डायबिटीज के शिकार होते थे। फैक्ट नंबर 3। तारीखदानों के मुताबिक मिस्र में एक डॉक्टर सिर्फ एक बीमारी का इलाज करता था। कदीम मिस्र में एक डॉक्टर एक बीमारी के लिए होता था और उस बीमारी से रिलेटेड हर किस्म का इलाज उसी डॉक्टर से करवाया जाता था। इसके अलावा मिस्र में उस वक्त जितनी भी बीमारियां थी उनका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर करता था। फैक्ट नंबर 4। कदीम मिस्र में 2000 से ज्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता था। वहाँ के कदीम लोग इस वजह से इतने बुतों को पूजते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनका हर भगवान जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। जैसे जिंदगी देने वाला भगवान अलग है और मौत देने वाला अलग। कदीम मिस्र के लोग ये मानते थे कि भूत और बलाएं बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन इनके देवताओं से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, उस दौर में सारी दुनिया में औरतों को मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन इजिप्ट में औरतों को मर्दों के बराबर समझा जाता था। उस दौर में उन औरतों के पास बहुत सी अथॉरिटीज थीं, जैसे वो जमीन खरीद सकती थी, अपनी वसीयत लिख सकती थी और जज बन सकती थी। वहाँ की औरतें मुल्क पर हुकूमत भी कर सकती थी और कई औरतों ने गद्दी पर बैठकर मुल्क भी संभाला। इसके अलावा औरतें घरों से निकलकर मर्दों के शाना बशाना काम भी कर सकती थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कदीम मिस्र के लोग काफी ज़हीन थे। उन्होंने बहुत सी चीजें दरियाफ्त की। वहाँ के लोग मैथमेटिशियन थे। वो हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर बनाते थे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और बहुत सी चीजों को मिस्र के लोगों ने ही डिस्कवर किया। इसके अलावा मिस्र के लोगों का अपना कैलेंडर था और उन्होंने ऐसी चीजें इजाद की जो हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ताला और चाबी। फैक्ट नंबर 7। एक हैरानी की बात ये सामने आई है कि कदीम मिस्र के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। उनका मानना था कि जिस्म पर किसी किस्म के बाल इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, इसीलिए वो हर किस्म के बाल जिस्म से उतरवा देते थे। और जो बाल आपको मिस्र के लोगों की पेंटिंग्स में उनके सरों पर नजर आते हैं, वो असल में विग्स होती थी, जिन्हें वो सिर्फ धूप से बचने के लिए पहनते थे। फैक्ट नंबर 8। सबसे पहले मेकअप इजिप्ट ने इजाद किया था और कदीम मिस्र में मेकअप को बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज के दौर में सिर्फ औरतें मेकअप करती हैं, वहाँ कदीम मिस्र में मर्दों के मेकअप करने को अच्छा समझा जाता था और वहाँ के लोग सबसे ज्यादा काले और हरे सुरमे का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि सुरमा उन्हें सूरज की किरणों, मक्खियों और नुकसानदेह चीजों से बचाता है। वो लोग मेकअप सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फैक्ट नंबर 9। कदीम मिस्र में मुंह की सफाई का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाता था। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो मम्मीज के साथ ब्रश और टूथपेस्ट रखते थे। कहा जाता है कि टूथब्रश और टूथपेस्ट कदीम मिस्र ने ही इजाद की थी।
قدیم مصر نے سب سے پہلے جلے ہوئے انڈے اور راکھ سے ٹوتھ پیسٹ بنائی تھی۔ فیکٹ نمبر 10، مصر کے لوگوں کو بلیوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور مصر میں بلیوں کو ایک الگ ہی مقام حاصل تھا۔ وہ لوگ بلیوں کی پوجا کرتے تھے اور بلیوں کو کافی لکی مانتے تھے۔ جب بھی ان کی پالتو بلی مر جاتی تو وہ سوگ میں اپنی آئی بروز کٹوا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مری ہوئی بلیوں کی ممی بناتے تھے اور ان کے ساتھ دودھ اور چوہے دفناتے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔